दोस्तों अगर आप बीमारी का स्टोइनी को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का 39वां मुकाबला समाप्त हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में चेबूक के मैदान पर, जिसमें केएल राहुल ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही गेंदबाजी को चुना। ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन और 67 रनों की फिनिशिंग पारी खेली शिवम दुबे ने, जिस गेंदे 210 रन बना पाई चेन्नई की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की शुरुआत बेहद ही खराब रही। दीपक चहर की इस गेंद पर इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। विकेट कीपर बल्लेबाज क्विन डंडीकॉक मात्र 0 बनाकर। 200 के बाद केएल राहुल भी मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद को गैप में ढकलने के चक्कर में सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में मार बैठे गेंद, जिस गेंद राहुल भी 16 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन ये भी आ गई। इस तरीके से हो गए क्लीन बोल्ड पथिराना की गेंद पर और आउट हुए मात्र 13 रन बनाकर। तब जाकर एंट्री हुई मैदान पर खलनायक स्टोइनिस की, और स्टोइनिस ने आधी अपनी इनिंग का आगाज चौके से किया। 200 स्टोइनिस तो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। 200 स्टोइनिस की बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो काफी बड़ा धमाका भी करने वाले हैं। 200 इसी सिंगल को लेकर मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनका साथ दे रहे थे निकोलस पुरान। 200 काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर और बेहतरीन साथ भी दे रहे थे मार्कस स्टोइनिस का, और मार्कस स्टोइनिस अपनी टीम को जीत के पार ले जा रहे थे। 222 गेंदों पर 50 रनों की दरकार थी। वैसे वक्त पर इस तरीके से पुरान अपने बल्ले का बड़े पथिराना की गेंद पर और शार्दुल ने कैच को लपका, जिस गेंद से 34 रन बनाकर इस मुकाबले में पुराना आउट हुए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ी मार्कस स्टोइनिस ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जैसे मुकाबले को पूरी तरह से बदल दिया। 200 मुकाबले में शतक भी जड़ा मार्कस स्टोइनिस ने। 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी। इस तरीके से लॉन्ग ऑन की तरफ चौका जड़कर 124 रनों की पारी खेलकर मार्कस स्टोइनिस ने 6 विकेटों से लखनऊ को यह मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों स्टोइनिस की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? सो अगर आप बीमारी का स्टोइनिस को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 39वां मुकाबला भी समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता था लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने और गेंदबाजी को चुना था। चेन्नई की तरफ से 108 रनों का शतक लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। 67 रनों की फिनिशिंग पारी खेली 27 गेंदों में शिवम दुबे ने और पहुंचा दिया 210 रन पर चेन्नई को उनके 20 ओवर में। ऐसे में 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ उतरी। डिकॉक और राहुल सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन आधे डिकॉक 0 रन पर इस तरीके से दीपक चहर गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए और 0 रन बनाकर वापस पवेलियन का रास्ता नापने लगे। उनके बाद केएल राहुल भी विराट कोहली की तरह ड्राइव लगाने की चक्कर में सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में मार बैठे गेंद। कप्तान ने कप्तान की कैच लब की। केएल राहुल 16 रन बनाकर 14 गेंदों में आउट हुए। तो उनके बाद इस तरीके से देवदत्त पडिक्कल भी आउट हुए 13 रन बनाकर। तब जाकर मैदान पर एंट्री हुई मार्कस स्टोइनिस की। नंबर 3 के बल्लेबाज से ऐसी बल्लेबाजी इन्होंने की जो चेन्नई ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया। चेपूक के मैदान का बेहतरीन फायदा उठाते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा किया। उसके बावजूद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी रुकी नहीं। इनका साथ दे रहे थे मार्कस स्टोइनिस के साथ निकोलस पुरान, लेकिन मार्कस स्टोइनिस अपनी बल्लेबाजी से रुख नहीं मोड़ रहे थे। हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका, अपने शतक तक भी आ चुके थे मार्कस स्टोइनिस। 200 जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर, और इस तरीके से बैकफुट पे चौका लगाकर बेहतरीन शतक पूरा किया और अंत तक पारी भी खेली और 6 विकेटों से लखनऊ को मुकाबला जिताया। 124 रनों की नाबाद पारी खेली स्टोइनिस ने 63 गेंदों में। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की जीत को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप शिवम दुबे को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत बेहद ही खराब रही। चेन्नई की मात्र 10 रन बनाकर मैट हेनरी की बाहर जाती हुई गेंद पर बैठे रहाणे और कैच आउट हुए राहुल के हाथों और 1 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद भी बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, तभी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की इस गेंद पर डेरिल मिचेल भी आउट हुए। 200 फिर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी जानदार शानदार वाला जवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। 200 का बेहतरीन साथ दे रहे थे मैदान पर शिवम दुबे। 200 शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी देख सब हैरान हुए। 200 मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने। 200 ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की। 200 तब जाकर 67 रन बनाकर इस तरीके से रन आउट हुए स्टोइनिस के हाथों शिवम दुबे। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली 27 गेंदों में, 7 छक्के व 3 चौके लगाकर। उनके साथ गायकवाड़ ने 108 रनों की पारी खेली और 210 रन तक चेन्नई की टीम पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों आप गायकवाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप शिवम दुबे को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 40वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत बेहद ही खराब रही। चेन्नई की मात्र 10 रन बनाकर मैट हेनरी की बाहर जाती हुई गेंद पर बैठे रहाणे और कैच आउट हुए राहुल के हाथों और 1 रन बनाकर आउट हुए। 200 के बाद भी बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, तभी 11 रन बनाकर यश ठाकुर की इस गेंद पर डेरिल मिचेल भी आउट हुए। 200 फिर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी तूफानी जानदार शानदार वाला जवाब बल्लेबाजी का नमूना मैदान पर दिखाया। 200 का बेहतरीन साथ दे रहे थे मैदान पर शिवम दुबे। 200 शिवम दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी देख सब हैरान हुए। 200 मैदान के हर कोने पर चौका, हर कोने पर छक्का लगाया शिवम दुबे ने। 200 ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 7 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की।
दोस्तों तब जाकर 67 रन बनाकर इस तरीके से रन आउट हुए स्टोइनिस के हाथों शिवम दुबे। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 27 गेंदों में 7 छक्के व 3 चौके लगाकर उनके साथ गायकवाड़ ने 108 रनों की पारी खेली और 210 रन तक चेन्नई की टीम पहुंच पाई। लेकिन दोस्तों अब गायकवाड़ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आईपीएल 2024 का एक और शतक लगाया जायसवाल ने आज राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2024 के 38वें मुकाबले में, जिसमें टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने और पहले बल्लेबाजी को चुना। उनकी ये गलती उन्हीं के ऊपर भारी पड़ी। हार्दिक पांड्या ने टॉस तो जीता लेकिन बल्लेबाजी को चूज कर गलत फैसला किया। 200 मध्य क्रम में सिर्फ तिलक वर्मा ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और बेहतरीन 65 रनों की पारी खेली 45 गेंदों में। उनके साथ निहाल वदैधरा ने 49 रनों की पारी खेली 24 गेंदों में और 179 रन तक मुंबई इंडियंस पहुंच गई 9 विकेट खोकर। बाकी किसी बल्लेबाज ने 20 से ज्यादा रन नहीं लगाए। ऐसे में 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जॉस बटलर व यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत ताबड़तोड़ बेहतरीन शानदार लाजवाब बेहतरीन दिलाई। 200 दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर हाहाकार मचा दिया। यशस्वी जायसवाल तो अलग फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तब जाकर इस तरीके से 35 रन पर जॉस बटलर हुए बोल्ड। 200 पीयूष चावला की गेंद थी, 35 रन बनाकर बटलर आउट हुए 25 गेंदों में। लेकिन उसके बावजूद भी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी और अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने। 230 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उसके बाद तो 7वें गेयर में बल्लेबाजी की जायसवाल ने। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था मुंबई का जिसको जायसवाल ने बख्शा हो। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन संजू सैमसंग। 200 अपने अंतिम चरणों पर गेंद आ चुकी थी और इसी सिंगल को लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, जायसवाल ने मात्र 58 गेंदों पर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था और इस तरीके से सिंगल लेकर 9 विकेट से राजस्थान को जायसवाल ने 104 रनों की पारी खेलकर जिता दिया। उनकी 104 रनों की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन दोस्तों राजस्थान की जीत को 10 में से दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 37वां मुकाबला मोहाली में समाप्त हुआ। अपने होम ग्राउंड पर सैम करन ने टॉस को जीता और बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों इस मुकाबले में प्रभ सिमरन व सैम करन ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन बाहर जाती हुई गेंद पर प्रभ सिमरन अंत में एच दे बैठे और शाह ने कैच लपक ली, जिसके चलते 35 रनों की एक अच्छी पारी खेल 30 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से आते ही रिली रॉस व एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 209 रन बनाकर रिली रॉस आउट हुए, लेकिन बड़ा झटका इस तरीके से लगा जब इस तरीके से एच दे बैठे सैम करन भी और आउट हुए मात्र 20 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर 19 गेंदों में। उनके बाद लिविंगस्टोन भी आते इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऐसा लग रहा था किसी को गेंद ही नहीं समझ आ रही है। 6 रन बनाकर इस मुकाबले में डेंजरस बल्लेबाज लिविंगस्टोन आउट हुए। पूरा मध्यक्रम चकनाचूर पंजाब का। उस पे सोने पर सुहागा जितेश शर्मा भी स्टंपिंग हो गए इस तरीके से। ये गेंद भी थी बेहतरीन तरीके से। 200 के बाद बड़ा झटका तब लगा जब आशुतोष शर्मा पिछले इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज बाहर आते साथ ही एच दे बैठे और इस तरीके से उनकी कैच मोहित शर्मा ने लपकी। स्टार बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके देख में ही इस तरीके से बाहर आकर एच दे बैठे शशांक सिंह भी और साई किशोर ने इस तरीके से उनकी भी कैच लपक ली। दोनों स्टार बल्लेबाज पंजाब किंग्स के 8 और 9 रन बनाकर आउट हुए, जिस गलते पूरी ढेर हो गई पंजाब की टीम मात्र 142 रन पर। जी हां दोस्तों, ऐसे में 143 रन के लक्ष्य का साहा और शुभमन गिल ने शुरुआत अच्छी दिलाई, लेकिन साहा बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और इस तरीके से सामने इनकी कैच आशुतोष शर्मा ने लपक ली। 213 रन बनाकर स्वाहा आउट हुए। उनके बाद इस तरीके से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, धीमी पारी खेल रहे थे कप्तान शुभमन गिल। जैसे तैसे वो 35 रन तक आ चुके थे 28 गेंदों में। ठीक 29वीं गेंद पर इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई कागिसो रबाड़ा द्वारा, जिस चलते इस मुकाबले में 35 रन बनाकर आउट हुए 30 गेंदों में गिल। उनके बाद आते ही मिलर इस तरीके से बोल्ड हो गए और बड़ा झटका लगा गुजरात को। 4 रन बनाकर ये भी आउट हुए। उनके बाद साई सुदर्शन अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन ये भी 31 रन बनाकर बोल्ड हो गए। 200 रन काफी कम थे। रन अच्छे खासे गुजरात के बल्लेबाज बना चुके थे, हालांकि वो विकेटें भी गंवा रहे थे। जैसे कि इस तरीके से आउट हुए अजमतुल्ला भी हर्षल पटेल की गेंद पर जितेश शर्मा को कैच देकर, लेकिन जैसे विकेटें जा रही थी वैसे रन भी बन रहे थे क्योंकि टारगेट छोड़ा था। 200 के बाद इस तरीके से बोल्ड हुए और कोई नहीं, साई सुदर्शन भी सैम करन की गेंद पर। फिर उनके बाद शाहरुख खान भी 18 रन बनाकर आउट हुए। 200 अंतिम 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन की दरकार थी। टिवेटिया ने बेहतरीन पारी खेलकर 19वें ओवर में ही गुजरात को 3 विकेटों से मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, 3 विकेटों से गुजरात ने पंजाब को हरा दिया है। लेकिन दोस्तों अब सैम करन की दोस्तों अगर आप विल जैक को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2026 का 36वां मुकाबला शुरू हो चुका था। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस को जीता था आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने और उन्होंने गेंदबाजी को चुना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से फिल साल्ट ने 48 रनों की पारी खेली थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 रन ठोक दिए थे। फिर अंत में रसल 27, रिंकू 24 और अमनदीप 24 रन बनाकर 222 रन तक केकेआर को पहुंचा दिया था। ऐसे में कोहली और डुप्लेसिस लाइन बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन कोहली मात्र 14 रन बनाकर इस तरीके से एच दे बैठे नीतीश राणा की गेंद और इस तरीके से कैच को उन्होंने ही लपका। दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल विकेट थी। 18 रन बनाकर कोहली आउट हुए। उनके बाद डुप्लेसिस भी चक्रवर्ती